बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तारी, ये मेरे एक बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठे का फर्स्ट पोर अच्छी लेंथ में है, तो अंगूठे का फर्स्ट पोर बताते हैं इंसान की कुव्वत इरादी का, कि इस बंदे की विल पावर किस कदर ज़बरदस्त है। अगर तो अंगूठा हो बहुत ज़्यादा छोटा, इस पॉइंट को आज आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आपका ये जो फर्स्ट पोर है ये ज़्यादा छोटा हो और ये नीचे वाला ज़्यादा बड़ा हो, फिर क्या होगा, आपकी विल पावर बहुत कम होगी और आप कोई भी काम शुरू करेंगे आप जल्दी हिम्मत हार देंगे। लेकिन अगर सेकंड पोर बड़ा होगा तो क्या होगा, आप सिर्फ प्लानिंग करेंगे लेकिन आप उस काम को अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो इनके आप सिर्फ प्लानिंग ही ज़्यादा करेंगे। तो जब ये आपका फर्स्ट पोर बड़ा होगा तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी काम को मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं, आपका इरादा बड़ा मजबूत है। आप जो एक दफ़ा सोच लेते हैं ना कि आपने ये काम करना है, तो आप उसको 100% मुकम्मल करते हैं जब आपके अंगूठे की ये लेंथ अच्छी लंबी होती है। लेकिन जब आपका ये छोटी हो, अंगूठे का या फर्स्ट पोर छोटा हो, तो फिर आपकी विल पावर कम होगी, आप इरादे चेंज करते रहेंगे और अगर कोई काम शुरू करेंगे उसमें थोड़ी सी नाकामी होगी तो आप जल्दी हिम्मत हार देंगे और अपना काम आप अधूरा छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह इनका अंगूठे की दोनों जो पोर है ये भी अच्छी लेंथ में है और सेकंड वाला भी अच्छी लेंथ में। तो सेकंड पोर होता है प्लानिंग का, सूझबूझ का। तो माशाल्लाह इनकी प्लानिंग की सूझबूझ भी बड़ी जबरदस्त है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, बड़ी सूझबूझ के साथ करेंगे और फिर उस अपने काम को मुकम्मल भी करेंगे। हल्की सी जब ये अंगूठे में ये हड्डी निकलती है ना इस तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इंसान की स्ट्रगल का भी बताती है कि उस बंदे की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आएगी, मुश्किलात बहुत आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे। इंसान को कोई भी चीज़ इतनी आसानी के साथ नहीं मिलेगी, बल्कि इंसान बड़ी मेहनत करेगा और उसके बाद फिर उसको कामयाबियाँ मिलेंगी। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो एक आंख बनती है वो भी इनकी बन तो रही है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्ब है। इनके यहाँ से भी ओपन है और इस तरफ से भी ओपन है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये रुपये पैसे का लॉस भी होगा और कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएंगी। अगर ये आंख बिल्कुल बंद हो, खूबसूरत बनी हो, तो फिर क्या होता है कि आपको ज़िंदगी में मुश्किलात कम आती हैं, आपको ज़िंदगी में आसानियाँ ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन जब ये आंख थोड़ी ओपन होती है या थोड़ी डिस्टर्ब होती है तो फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी बढ़ती हैं, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बढ़ती है और आपको कोई भी चीज़ फिर आसानी के साथ नहीं मिलती, बल्कि सख्त मेहनत के बाद आपको फिर कामयाबी मिलती है। तो बाकी ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी भर ये रुपये पैसे की इनको कमी नहीं होगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा क्योंकि आंख इनकी बनी तो हुई है, थोड़ी सी डिस्टर्ब है। लेकिन ये है कि ये जो थोड़ी सी डिस्टर्ब आंख भी है ना, ये भी इनको बेतहाशा दौलत देगी, रुपया पैसा देगी और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। माशाल्लाह ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। जब ये आपके अंगूठे पे आंख बनी होती है, आप फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, किसी भी इंसान का चेहरा देख के आप उसको पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। और रुपये बुढ़ापा ऐसे लोगों का बड़ा अच्छा होता है, ओल्ड एज बड़ी अच्छी होती है। तो माशाल्लाह एक लकी साइन है, अगर आपके अंगूठे में ये आंख अगर बनी हो तो आपको रुपये पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होती और ज़िंदगी में आप तरक्की करते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देता है। अब मैं बात करूंगा इनकी हथेली की। हथेली आप देखेंगे स्क्वायर हथेली है। जब आपकी स्क्वायर हथेली हो तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में ये बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं, रस्म व रिवाज के भी पाबंद होते हैं और इनके अकायद बड़े मजबूत होते हैं। जब ये किसी कोई एक दफ़ा ये किसी बात को तय कर लेते हैं कि ये ऐसी ही है, इनके जो भी इनके असूल होंगे उन पर ये पक्के कायम रहेंगे, अपनी बात से पीछे नहीं हटते ये स्क्वायर हथेली वाले। और दूसरी बात ये कि इनके अकायद को नहीं बदला जा सकता। पहली तो बात ये कि किसी चीज़ को ये आसानी के साथ मानते नहीं हैं, हर चीज़ को बड़ी दलील के साथ, लॉजिक के साथ ये पहले इनको समझाएंगे, फिर उस बात को ये तस्लीम करेंगे। और जब ये किसी बात को तस्लीम कर लेंगे तो फिर उसके बाद ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते, फिर उसी बात पे कारबंद रहते हैं, उसी बात पे डट जाते हैं, कायम रहते हैं। और इनके असूल भी बड़े मजबूत होते हैं और इनके अकायद भी बड़े मजबूत होते हैं। ये अपने अकायद बदलते नहीं है इतनी आसानी के साथ, ये चीज़ इनके अंदर देखी गई है। और इसके अलावा ये लोग
मेहनत पर यकीन रखने वाले लोग होते हैं, ये ख्याली पुलाव बिल्कुल नहीं पकाते। स्क्वायर हथेली वाले हाथ आपको नजर आएंगे तो ये एक मेहनती बंदे का हाथ होगा। ये आपको ऐसे लोग मेहनत करते नजर आएंगे हर शोबे में। ये फैक्ट्रियों में भी आपको काम करते नजर आएंगे, ये आपको बिजनेस करता हुआ हाथ भी नजर आएगा, ये आपको सियासत करता हाथ भी नजर आएगा। जिस शोबे में भी होगा ना तो ये अनथक मेहनत करते हैं अपने काम में, और होते भी ये ईमानदार है, धोखा नहीं देते, अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, और फिर इसमें स्क्वायर हथेली वालों को अल्लाह ताला कामयाबियां देते हैं। और यही जो स्क्वायर हाथ है, इसमें एक और क्वालिटी भी होती है, ये जो हाथ की लंबाई चढ़ाई होती है ना, इससे भी हम हाथ को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला जो हाथ होता है वो होता है अर्थ हैंड। जैसे कि आपको ये हाथ नजर आ रहा है, इसमें हथेली स्क्वायर होती है और उंगलियां थोड़ी छोटी होती हैं, तो ये अर्थ हैंड, जमीनी हाथ। तो ऐसे लोग अपनी जमीन के साथ जुड़े रहते हैं, इनको अपनी जमीन के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, अपने वतन के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, अपने रिश्तों के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। ये बहुत मोहब्बत करने वाला हाथ है, जमीन से जुड़ा हुआ हाथ है। इसके अलावा इसको नेचर के साथ बड़ा प्यार होता है। ये जमीन पर खूबसूरत जो सीन होते हैं, झील, पहाड़, झरने, ये इस तरह की चीजें, खूबसूरत मनाजर भी इनको बड़े लुभाते हैं। और गार्डनिंग करना, फूल उगाना, बागबानी करना, ये इन चीजों के साथ भी बड़ी मोहब्बत है। और दूसरी बात ये होती है कि जमीन की एक और क्वालिटी भी है कि आप देखेंगे कि जमीन जो है वो हजारों अरबों लोगों का बोझ उठाती है। तो ऐसे लोग बड़े सब्र करने वाले, बड़े बर्दाश्त करने वाले भी होते हैं, और ये इनके अंदर एक सब्र होता है, एक हिलम होता है, और ये इनकी कुव्वत बर्दाश्त भी बड़ी जबरदस्त होती है। इनके जमीन वाली खसूसियात इनके अंदर पाई जाती हैं, मोहब्बत वाली चीजें इनके अंदर होती हैं। ये बहुत ज्यादा अपने रिश्तों से मोहब्बत करने वाले, अपने वतन की मट्टी से मोहब्बत करने वाले, अपने रिश्तों से मोहब्बत करने वाले, और ये जमीन के साथ जुड़े हुए काम करें तो इसमें इनको बड़ी कामयाबी मिलती है। जैसे प्रॉपर्टी का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, इसके अलावा ये बागबानी, ये ज़राअत का काम, फसलें उगाना, इस तरह के कामों में ये लोग बड़े ज़बरदस्त कामयाब रहते हैं और बड़े खुश भी होते हैं ऐसा काम करके। तो ये जनाब मैंने आज आपको हाथों की जो किस्में होती हैं। बाकी दूसरा जो एक ज़मीनी हाथ होता है जो ये आपके सामने है, दूसरा हाथ होता है अर्थ हैंड। अर्थ हैंड में हथेली तो आपकी स्क्वायर ही रहती है, लेकिन उंगलियां आपकी बहुत लंबी होती हैं। तो ये एयर हैंड होता है, जब आपकी हथेली स्क्वायर हो लेकिन उंगलियां बहुत ज़्यादा लंबी हो हथेली की निस्बत। तो ऐसे लोगों का मिजाज जो होता है वो हवा वाला होता है, यानी कि किसी एक जगह पे ऐसे लोग टिकते नहीं हैं, इनका मूड बदलता रहता है और जल्दी किसी चीज से उगता जाते हैं। इसी तरह आपकी हथेली लंबी हो और उंगलियां छोटी हो, हथेली बहुत लंबी हो, तो ये होता है फायर हैंड। तो फायर हैंड वाले बड़े जज्बाती होते हैं, आग वाली खसूसियात होती हैं इनके अंदर भी। वही चीज होती है कि जोश जज्बा बहुत ज्यादा होता है और जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, और हर वक्त इनके एडवेंचर तबीयत के मालिक होते हैं। कुछ ना कुछ इनको नया चाहिए होता है, कुछ नया करना, और थोड़ा सा गुस्सा और थोड़े से जज्बाती भी होते हैं। और लव मैरिज आमतौर पर ये जो है ना एयर हैंड, ये फायर हैंड वाले, ये भी लव मैरिज की तरफ जाते हैं। और उसके बाद आता है वाटर हैंड, और वाटर हैंड भी आमतौर पर लव मैरिज की तरफ चला जाता है। वाटर हैंड वाले कौन से लोग होते हैं? जिसमें आपकी हथेली भी लंबी होती है और आपकी उंगलियां भी लंबी होती हैं, ये होता है वाटर हैंड। तो वाटर हैंड में ये है पानी, पानी वाली खसूसियात इन बंदे के अंदर होती हैं। इनके जिस तरह का माहौल होगा वैसे उसी माहौल में ये ढल जाने वाले लोग होते हैं, और हर बड़े मजहबी और रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है, और भी इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ पाई जाती है। ये नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फिर किसी टाइम पे मैं ये जो हाथों की चारों किस्में है ना, अर्थ हैंड, एयर हैंड, फायर हैंड, वाटर हैंड, इन पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए जी आगे देखते हैं इनके हाथ में और क्या है। अंगूठे को हमने डिस्कस कर लिया, अभी तो सॉरी ये अभी हमने इनकी हाथ की किस्म ही बयान की है। अब मजीद देखते हैं कि इनके हाथ में हमें और क्या कुछ नजर आता है। ये इनका फैमिली का रिंग है जी, माशाल्लाह इनका ठीक है, शादी ठीक रहेगी इनकी, और अल्लाह ताला औलाद भी देगा। ये जो लाइनें होती हैं ये औलाद पैदा करने की सलाहियत का बताती हैं। यहाँ पे जो रिंग बनते हैं 2-3, वो भी बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको 2 से 3 बेबी तो जरूर अता फरमाएगा। वीनस माउंट इनका बड़ा उभरा हुआ है, खूबसूरत है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे,
اور ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। इसके अलावा अगर आप इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है, इसको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो इसमें कुछ लाइनें ऐसे इस तरीके से ट्रायंगल बनते नज़र आ रहे हैं यूं करके। तो ये जो ट्रायंगल होते हैं ये आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ देते हैं। जिस जगह भी ये ट्रायंगल बनता है उस लम्हे आप कोई ना कोई अपना घर बनाते हैं, कोई ना कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपकी अच्छी जॉब होती है और कदम कदम पर आपको कामयाबियाँ भी मिलती हैं। ये उस चीज़ का साइन है। तो ज़िंदगी में ये अपना घर भी बनाएंगे, कामयाबियाँ भी इनको मिलेंगी, लेकिन स्ट्रगल भी साथ साथ रहेगी। क्योंकि ज़िंदगी की लाइन अगर आप देखें ना तो उसमें कुछ ना कुछ कट भी हैं। तो इसका मतलब ये कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ टेंशनें भी साथ साथ चलेंगी, यानी कि कम से कम 40-50 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दिमाग की जो लकीर है वो ज़िंदगी की लाइन से थोड़ा सा हट के चल रही है। अगर ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर में फासला हो, गैप हो, तो ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी नेचर के होते हैं, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं। इन लोगों को आप जितना मर्जी समझा लो, मशवरे ये सबसे करेंगे, लेकिन हतमी फैसला इनका अपना होता है, या अपनी मर्जी करने वाले लोग होते हैं। ये इनको होता है अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पर जब लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ऐसा इंसान थोड़ा सा जल्दी गुस्से में आ जाता है, थोड़ा सा जज्बाती होता है। ये चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। ज़िंदगी की लाइन जब आपकी इतनी लंबी होती है ना और नीचे तक आती है तो ये तकरीबन 80-90 साल तक आपकी एज हो सकती है। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाता है। और इसके अलावा ये है आपका मून का एरिया। अगर यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन मौजूद हो और फिर इसी मून के, ये मून पे सफ़र की लकीर है, और फिर यहीं से किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जाए, तो ऐसे लोग एक दफ़ा बाहर के मुल्क ज़रूर जाते हैं। इनके ये बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे, या इनका बैरूनी दुनिया के साथ बड़ा राब्ता होगा। जिनको होता है ना वो सोशल किस्म के लोग होते हैं या सियासी लोग होते हैं, तो इनका सियासत के साथ भी बड़ा तल्लक होगा और सोशल वर्किंग भी ये करेंगे। इनके ये उभार बताते हैं कि ऐसे लोग पब्लिक डीलिंग, ये पब्लिक डीलिंग का उभार है ना, ये जो आपकी बैरूनी दुनिया है, ये ये उभार है आपके अपने करीबी रिश्तों का, ठीक है, अपने खानदान का, ये आपकी बैरूनी दुनिया का। तो इस बंदे का बैरूनी दुनिया से जिनके जो बाहर के लोग हैं, गैर लोग हैं, उन लोगों के साथ राब्ता होगा। ये बिजनेस भी करेंगे, ठीक है, कारोबार की तरफ भी आएंगे और बैरून मुल्क भी जाएंगे। ये दो चीज़ें हमें यहाँ से नज़र आ रही हैं। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये बंदे का मिजाज किस तरफ जा सकता है, ठीक है। और अब अगर यहाँ पे आप किस्मत की लाइन को देखें तो ये वाली जो लाइन बिजनेस की लाइन होती है, इस तरफ से जो लाइनें मरकरी की तरफ जाएंगी वो इस चीज़ का इशारा देती है कि ये बंदा बिजनेस की तरफ भी जाएगा, बिजनेस करेगा, अपना कोई काम करेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमी बिजनेस करे, वो बिजनेस करने की सलाहियत ज़रूर रखता है। किस्मत की सीधी लाइन ये बताती है कि ऐसा बंदा बिजनेस भी कर सकता है और जॉब भी कर सकता है। तो ये दोनों काम भी हो सकता है करे ज़िंदगी में, अच्छी जॉब भी इनको मिल जाए और ये अपना कोई फिर बाद में बिजनेस भी शुरू करें। ये इस चीज़ का साइन है। और बाकी जो ज़िंदगी में इनको मुश्किलात आनी है, स्ट्रगल आनी है, वो आप देख सकते हैं इस तरह से। ये जो लाइनें इस तरीके से काट रही हैं किस्मत की लकीर को, छोटी छोटी लाइनें, तो ये बता रही हैं कि इनको तकरीबन कह लें कि 24-25 साल की उम्र से लेके 30-35 साल की उम्र तक साथ साथ ये तरक्की भी करेंगे, इनकी जॉब भी होगी, बिजनेस भी होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। इनके 26-27 पे भी, 28 पे भी, और इसके अलावा 32 पे भी और 35 पे भी जाके। तो ये सारा इनकी स्ट्रगल भी हमें नज़र आ रही है। स्ट्रगल का भी हमें पता चलता है, इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी। और जहाँ तक रुपये पैसे की बात है तो मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी आएंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो किस्मत की लाइन को बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, किस्मत की लाइन थोड़ी सी मध्यम होती है। तो इसका मतलब ये कि 27-28 साल की उम्र से लेके आगे जितनी भी इनकी ज़िंदगी होगी, इसमें रुपया पैसा तो इन्होंने कमाया है, लेकिन रुपया पैसा आसानी के साथ नहीं कमाया, बल्कि अच्छी खासी मुश्किलात का सामना भी इनको करना पड़े। यहाँ पर दिमाग की लाइन को भी कुछ लाइनें काट रही हैं, तो ऐसे इंसान को कुछ ना कुछ कानूनी मामला भी दरपेश आते हैं, कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनें भी इंसान की ज़िंदगी में रहती हैं। और तकरीबन आप ये कह लें कि 40 से 50 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनों का सामना इनको करना पड़ेगा, और 50 से 60 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनें इनकी ज़िंदगी में रहेंगी। और यहाँ तक अगर हमें देखना हो कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ किस हद तक मैं ये ठीक कह रहा हूँ, अपनी बात को चेक करने का बेहतरीन फार्मूला है कि आप इनकी दिल की लाइन की हालत देखें। तो दिल की लाइन की हालत यहाँ पे अच्छी नहीं है, यहाँ पे ये लाइन ब्रेक हो रही है, टूट रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस बंदे को दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आएंगे। अब दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो 2-3 तरह के हो सकते हैं। एक तो इनको हार्ट से रिलेटेड बीमारी
ہو سکتی ہے دل سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہو سکتی ہے کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ کسی بیماری کا شکار ہو جائیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ایسے بندے کو بعض دفعہ انسان جذباتی ہوتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے ریلیشن بریک کر لیتا ہے، بات برداشت کو نہیں ہوتی، برداشت کی کمی ہو جاتی ہے، دل کوئی بھی چیز برداشت نہیں کرتا، جلدی غصے میں آ کے ایسا بندہ پھر اپنے ریلیشن بریک کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر بے چینی ہو، اداسی ہو، انسان جلدی ڈپریشن میں چلا جائے، جلدی وہ اداس ہو جائے، اس کے دل کا موسم جلدی بدلتا رہتا ہے، موڈ سوئنگ ہوتا رہتا ہے، کبھی بلا وجہ شدید غصہ آنے لگتا ہے اور کبھی بلا وجہ انسان اداسی محسوس کرتا ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے انسان کو اپنے رشتوں سے بہت بڑے دھوکے ملتے ہیں۔ تو ان کو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ضرور ہوں گی جو یہ میں کہہ رہا ہوں، موڈ بھی سوئنگ ہوگا، اپنے رشتوں سے دکھ بھی ملیں گے، یاروں دوستوں سے بھی دھوکے ملیں گے، اور روپے پیسے کا بھی یہ بندہ نقصان کرے گا۔ یہ دیکھیں نا 27-28 پہ بھی ایک نقصان ہوا ہے، 30-32 پہ بھی نقصان ہوا ہے، 35 پہ بھی نقصان ہوا ہے، 45 سال کی عمر میں بھی نقصان ہوا ہے، تو نقصان ہوا ہے۔ اور دیکھیں جب آپ انسان کو اتنے دکھ ملتے ہیں نا اپنے رشتوں سے، تو دل کی لائن نیچے کی طرف چلی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 100% یہ بندہ جو ہے اس کا دل ٹوٹے گا، اور اس کو کچھ نہ کچھ دکھ اپنے چاہے یاروں دوستوں سے ملیں، چاہے اپنے رشتوں سے ملیں، چاہے جن رشتوں پر یہ اعتبار کرے گا ان رشتوں سے اس بندے کو دکھ ملے، لیکن دکھ اس بندے کو ملیں گے ضرور، ٹھیک ہے جی۔ ایسے لوگ خوبصورت باتیں کر لینے والے ہوتے ہیں، اچھی گفتگو کریں گے، لوگوں کے کام آنا۔ یہاں پہ ایک ہلکا سا کراس بن رہا ہے تو ایک بدنامی، ایک بہت بڑا روپے پیسے کا نقصان، وہ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ تو یہاں پہ آپ کٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، دل کی لائن یہاں پہ ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں پہ شہرت کی لائن پہ اس طریقے سے کٹ آ گیا ہے۔ تو ایک بہت بڑا روپے پیسے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک بہت بڑی بدنامی کا سامنا بھی ان کو زندگی میں کرنا پڑے گا۔ اور زندگی میں جہاں تک سکون کی بات ہے، سکون ان کی زندگی میں بہت کم ہے، زندگی میں ان کی سٹرگل بہت ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک خوبصورت قسمت کی لکیر یوں اوپر جاتی ہوئی نظر آنی چاہیے، تو وہ بھی یہاں پہ ابھی نظر صحیح نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 کے بعد بھی روپیہ پیسہ تو ان کے پاس آئے گا، لیکن سٹرگل ان کی زندگی میں چلتی رہے گی۔ باقی یہاں پر یہ اس طریقے سے جو لائنیں ہوتی ہیں یا اس طریقے سے کراس کا سائن ہوتا ہے، تو جوپیٹر پہ کراس کا سائن اچھا مانا گیا، اور یہ لائن بتاتی ہے کہ ایسا انسان دل کا بڑا صاف ہوتا ہے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اسپرچویلٹی ہوتی ہے۔ اور یہ لائن بتاتی ہے کہ ایسے بندے کے پاس نالج کی کمی نہیں ہوتی، اسپیشلی بزنس کی طرف اس بندے کا رجحان رہتا ہے، اور صاحب علم بندہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب مزید ہم ان کے رائٹ ہینڈ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں جی لیفٹ ہینڈ نے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ یہ بندہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا 50 کے بعد، یہ بندہ 40 کے بعد اس کی زندگی میں مشکلات کافی ہیں، آگے بھی پرابلم آ رہی ہیں، لیکن کیا یہ بندہ ان پرابلم سے نکلے گا؟ کیسے نکل بھی پائے گا یا نہیں نکل پائے گا؟ اب یہ رائٹ ہینڈ بتائے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو انگوٹھے کی یہ والی جو ہڈی بنتی ہے نا، یہ میرا اپنا زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ آپ جہاں پہ بھی یہ ہڈی نکلی دیکھیں گے تو اس بندے کی زندگی میں آپ کو بہت زیادہ آسانیاں نظر نہیں آئیں گی، اس کی زندگی میں ایک آپ کو سٹرگل نظر آئے گی، ایک مشکلات نظر آئیں گی، تو وہ بالکل ہمیں اس بندے کی زندگی میں نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ جو فیملی کا رنگ ہے یہ بھی کسی حد تک ٹوٹا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کو اپنی فیملی سے شروع سے ہی جو ایک گھریلو زندگی ہوگی اس بندے کی ڈسٹرب ہوگی، بچپن اس کا بھی تھوڑا سا مشکل میں ہوگا، اور جب اس کی شادی ہوگی تو تب اس کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنے میں، اپنے گھر کو بہتر کرنے میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میں نے ویسے نہیں کہہ دی، دیکھیں یہاں پہ زندگی کی لائن شروع میں کتنی ڈسٹرب ہے۔ تو یہ انتہائی جو مشکل حالات ہوتے ہیں نا بچپن میں، ڈسٹرب ان کے انسان کو اپنا کیریئر بنانا ہوتا ہے، گھریلو زندگی بندے کی ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ اس کا بتا رہی ہے۔ تو یہ یہاں سے لے کے یہاں سے ان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، یہاں پہ کم از کم ان کی ایج ہوتی ہے 30 سال، تو 30 سال کی عمر تک انہوں نے بہت زیادہ ان کی گھریلو زندگی میں ایک ڈسٹربنس رہی ہے، پھر اس ڈسٹربنس سے یہ 30 سال کی عمر کے بعد نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم پامسٹری کہتی ہے کہ یہ 30 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں ڈسٹربنس رہی ہے، اور وہی ڈسٹربنس آپ کو پھر دماغ کی لکیر پہ بھی نظر آتی ہے۔ دماغ کی لکیر بھی کہتی ہے کہ 30 سال کی عمر تک ذہنی ٹینشنوں کا شکار بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد 30 کے بعد ہی پھر ان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے۔ اور یہ خالی یہاں سے ایک جگہ سے یہ بات نہیں پتہ چل رہی، یہاں سے بھی آپ دیکھیں تو یہاں تک قسمت کی لائن ان کی ہمیں واضح چلتی نظر ہی نہیں آ رہی، بلکہ یہاں تک صحیح نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس بندے نے 27-28 سال کی عمر تک بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے، کیونکہ اس میں اس نے بڑی محنت کی اپنا کیریئر بنانے کے لیے، حالانکہ اچھا کھایا اس نے، اچھا پہنے، حالات اس کو یہ نہیں کہ کوئی بہت
बहुत बुरे हालात थे, लेकिन एक होता है ना इंसान को अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए बड़ी सख्त मेहनत करता है। तो इस बंदे ने सख्त मेहनत की है और फिर उसको इसमें अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियां भी दी हैं। यहाँ फिर इनकी किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है और एक लाइन इसने भी स्टार्ट ली है। तो यहाँ पर इनकी जो भी जॉब थी, जो भी वो काम इनका तकरीबन 25-26 साल की उम्र में ये फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ इनकी शुरू हुई है। और उसके बाद इस किस्मत की लाइन इनका इनकी रुपया पैसा, चाहे इनकी अच्छी जॉब हुई है, जो भी हुआ है, तो उसके बाद इनके पास रुपया पैसा 25-26 साल की उम्र के बाद आना शुरू हुआ है। लेकिन साथ साथ छोटे छोटे नुकसानात भी इनके होते रहे हैं। 26-27 साल की उम्र में, फिर 30-35 साल की उम्र में, फिर 40 से 45 साल की उम्र में ये लॉसेस का शिकार भी हुए हैं। और इनकी ज़िंदगी में अगर आप देखें तो कोई हमें बड़ी कोई स्ट्रांग मनी ट्रायंगल भी नज़र नहीं आता। दौलत इन्होंने बड़ी कमाई है, लेकिन वो होता है ना, इंसान अपना घर बना लेता है या जो भी इंसान की जमा पूंजी होती है, वो चाहे मकानों पे खर्च हो जाए, सारे पैसे आपकी उधर सेविंग चली जाए या कहीं और आपकी सेविंग ज़ाया हो जाए, इनके वो एक सेविंग की कमी रहती है। पैसा आता ज़रूर है इनके पास, लेकिन ये जमा नहीं कर पाएंगे। ये इनके हाथ में ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है, जमा उसी वक्त होता है। अब मैं ये चीज़ कैसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल इनके पास पैसा जो है ना वो आया ज़रूर है, लेकिन इनके पास जमा नहीं हो पाता। तो उसका मैं आपको एक आसान सा एक साइन बता देता हूँ। ये है जी इनकी ज़िंदगी की लकीर, ये दिमाग की लकीर, ये दिल की लकीर और ये किस्मत की लकीर। देखिए, जब आपके हाथ में ये बिजनेस की लकीर ऊपर जाएगी ना, तो यहाँ पे ये जो मनी ट्राइंगल बनता है ना, ये अगर ट्राइंगल बनता और ये किस्मत की लाइन इतनी ज़बरदस्त होती और कारोबार की लाइन यूं जाती और यहाँ पे ये ट्राइंगल भी बनता, तो फिर इनके पास एक बहुत बड़ा, ये जिसे कहते हैं ना करोड़ों का बैंक बैलेंस होना, मौजूद होना हर वक्त करोड़ों बैंक में, तो वो चीज तब बताती है कि आपके पास प्रॉपर्टी भी हो, आपके पास दौलत भी हो, लेकिन साथ साथ आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस भी बैंक में मौजूद हो। ये उस चीज का साइन है कि बैंक में आपकी कैश कितनी है। ये ट्राइंगल असल में इस चीज का बताती है कि क्या आपने जो पैसा कमाया है, क्या आप उसको बचा पाएंगे या वो सारे का सारा आपका जाया हो जाएगा। अगर ये ट्राइंगल ना हो तो फिर ऐसे लोगों के पास आखिर में जाके, बुढ़ापे में जाके सेविंग कोई नहीं होती, बस वो हैंड टू माउथ अपना गुजारा चला रहे होते हैं, हर महीने का अपना वो खर्चा चला रहे होते हैं। एक्स्ट्रा सेविंग नहीं होती जब आपके पास ये ट्राइंगल नहीं होता। तो बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो इनका यहाँ पे भी वो जुपिटर पे एक अच्छा साइन बन रहा है। तो साहिब इल्म आदमी है, नॉलेज वाले आदमी है, दीन की कमी कोई नहीं है, रूहानियत के साथ भी लगाव है, स्पिरिचुअलिटी भी है, रुपया पैसा दौलत भी इनके पास आएगी। और बाकी ये है कि स्ट्रगल इनकी हमें राइट हैंड पे भी बड़ी नज़र आ रही है कि चीज़ें इनको आसानी के साथ नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमें किस्मत की लाइन बड़ी मदम मदम चलती नज़र आ रही है। तो वो एक स्ट्रगल से इनकी जान कोई नहीं छूटेगी मरते दम तक। यानी कि यहाँ से इनकी स्ट्रगल शुरू हुई है 25-26 साल की उम्र तक, और ऊपर तक हमें इनकी ज़िंदगी में पैसा भी साथ नज़र आ रहा है, लेकिन वो पैसा साथ साथ इनका खर्च होता भी चला गया है। और एक दो इनको बड़े दुख भी मिले हैं, तकलीफें भी मिली हैं, रुपये पैसे का भी नुकसान हुआ है, अपने रिश्तों से कुछ धोखे भी मिले हैं, यारों दोस्तों से भी कुछ धोखे मिले हैं। तो रुपये पैसे का नुकसान होना, यारों दोस्तों से धोखे मिलना या अपने रिश्तों से धोखे मिलना, ये चीज़ भी हमें इनकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है। तो मैंने इनका, अब देखते हैं इनकी शादी की लाइन क्या कहती है। तो शादी की लाइन में भी आप देखें तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे एक कट सा नज़र आता है। तो शादी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर आएंगे, शादी में भी मसले बनेंगे इनके, ठीक है। और ये है इनका लोशोबर चार्ट। देखिए, ये इनका लोशोबर चार्ट है और 23/12/1994 को ये पैदा हुए हैं और ये नंबर इनको मिले हैं। तो 1 जो है वो इनका 2 दफ़ा है। तो ये कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे ये बहुत ज़्यादा देते हैं। और ऐसे लोगों के 1 नंबर जो होता है ना, सूरज का होता है, सन का होता है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। ऐसे लोग बड़े लीडर टाइप होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं। इसके बाद नंबर 2 2 दफ़ा है, तो ऐसे लोग बातों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, अपने दिल पे लेते हैं। नंबर 3 इनके पास है, तो वेल एजुकेशन है, दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है। 4 आता है, तो 4 अच्छा खासा बंदा दौलत कमाता है, लेकिन दौलत कमाने के बावजूद जब 4 आता है तो वही ऐसा बंदा पैसा बहुत ज़ाया करता है, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की वजह से। 5 नंबर इनके पास है, तो अपना घर इनके आइए अपना बना लेंगे, अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, अच्छा नॉलेज इनके पास 5 मरकरी का होता है। 6 नंबर जब आपके पास है तो आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। 7 नंबर जब आपके पास होता है तो कहीं ना कहीं आप गलतियां करते हैं, चाहे आप गुस्से में आके अपने
काम खराब कर लें या जज्बाती फैसले करें। 7 अपनी कमी ज़रूर देता है। 8 नंबर अगर आपके पास ना हो तो ये आपको स्टेबल नहीं होने देता। तो बिल्कुल अगर आप इनकी किस्मत की लाइन देखें तो कहीं पे भी आपको स्टेबल होते नज़र नहीं आ रहे। इनकी मुख्तलिफ ये काम करेंगे और कोई भी काम ज़्यादा अरसा नहीं कर पाएंगे, उस काम को फिर ख़त्म करते चले जाएंगे, तजर्बे करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। और 2-3 काम ये बंदा ज़रूर करता है जब आपके पास 8 नंबर ना हो। 8 नंबर जो होता है सैटर्न का होता है, जोल का होता है। सैटर्न ने ही अपने आपके कैरियर को तय करना होता है, आपके जॉब को, आपके बिजनेस को। ये एक स्टेबिलिटी मिलती है अगर आपके पास 8 नंबर हो। 8 नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ना बिजनेस में आपको सही मानों में कामयाबी मिलती है और ना जॉब में कामयाबी मिलती है। पैसा आप कमाते तो जरूर है लेकिन साथ साथ पैसा आपका ज़ाया भी होता है और साथ साथ कभी आपकी जॉब में मसले बनते हैं। अगर आप बिजनेस करें तो बिजनेस में भी बड़ी तबाही आती है जब आपके पास 8 नंबर ना हो। आपको चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलती, आपकी ख्वाहिशें आसानी के साथ पूरी नहीं होती। 9 नंबर 2 दफ़ा है तो गुस्सा, ईगो भी इनके अंदर पाई जाती है जिसकी वजह से अपने काम खराब कर सकते हैं। 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है, अब शाम की अजानें होने वाली हैं तो मेरा ख्याल है अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि अगर बंदा बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाए फिर अगर मैं इसी लोशो को और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ बयान करता तो मेरे ख्याल आधा घंटा इस लोशो पे बात की जा सकती है। तो जो मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं जो लोशो को समझते हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको देख लें। मैं लोशोबर, ये होता है लोशोबर चार्ट, ये नंबर हैं, इनके मुताबिक ये सारा चार्ट बनता है। अब मैं ये चार्ट कैसे बनता है ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इस लोशोबर चार्ट से जो हमें डिजिट मिले हैं वो हमें ये मिले हैं और ये वो डिजिट है जो इनकी सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से मिले हैं। दरमियान में जो ये मैंने बनाया है लोशो का चार्ट, इसमें मैंने जो इनका ड्राइवर है, जो इनका कंडक्टर है, जो इनका कुआ एंजल है, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें मैंने कुआ एंजल और ड्राइवर को नहीं ऐड किया। तो इससे हमें पता चला कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर की कमी और 8 नंबर की कमी इनकी जिंदगी में पाई जाती है। इनके 5 नंबर की यहाँ पे कमी है तो बिल्कुल इनकी जिंदगी में एक वो जो होती है घरेलू जिंदगी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस वो इन्होंने बचपन में देखी है। इस चीज का भी हमें इनकी हाथ की लाइनों से पता चला है। 7 नंबर की कमी भी इनकी जिंदगी में रही है। 6 नंबर की कमी ये होती है कि सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप चीज का मजा नहीं ले पाते। कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, आपको सेल्फिश मतलबी लोग मिलते हैं जब 6 नंबर की कमी होती है आपकी जिंदगी में। और 8 नंबर की कमी जो है वो आपको स्टेबल नहीं होने देती, आपकी ख्वाहिशें अधूरी रहती हैं। बहुत कुछ आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, आपको कोई भी चीज आसानी के साथ नहीं मिलती। तो ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, बड़ा जबरदस्त इल्म है। अगर आप लोशोबर चार्ट और हाथ की लकीरों को मिला के रीडिंग करेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। और अगर आप फिर कुंडली को भी मिला के रीडिंग करेंगे फिर तो आपकी 100% परफेक्ट रीडिंग होती है। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुंडली भी बना लेता हूँ, वैदिक कुंडली जो इंडियन बनाते हैं। और मैं लोशोबर चार्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी मेरी अब बहुत ज़बरदस्त गिरफ्त है। और पामिस्ट्री तो 35-40 साल से वो मेरा एक्सपीरियंस है लाइनों को स्टडी करना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी 100% परफेक्ट रीडिंग देता हूँ आपको। अगर कोई भी अपने बच्चों की रीडिंग करवाना चाहे, उनकी शादी का देखना हो कि उनकी शादी कैसी रहेगी, मैं शादी की मैचिंग भी मैं करके देता हूँ, कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, लड़की और लड़के की आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी। तो ये बड़ा मज़े का इल्म है, इससे इंसान को ज़रूर इस्तेफादा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो आपकी भी जनाब जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं तो वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।